हेलो, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के साथ। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी नजर आ ही रहा होगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो टॉपिक है आपके पास, ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है और एग्जैक्टली हम इसे बनाते क्यों हैं। तो पहली बात तो हम इसके बारे में 2-3 बातें कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों बनाना पड़ता है। 11th क्लास की अगर हम बात करें, 11th क्लास में जो हमारे पास टॉपिक था, एक फाइनल अकाउंट आपने एक टॉपिक पढ़ा था, है ना। उस फाइनल अकाउंट को बनाते टाइम आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें बनानी पड़ती थी। जैसे सबसे पहले आपने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। दूसरा अकाउंट जो आपने बनाया दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो तो आपको क्या मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मोटिव होता है नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, विच मीन्स कि जो भी हमने एक साल में काम किया, मेहनत किया, एक बिजनेसमैन ने जो भी बिजनेस किया उससे कितना प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है, उसे क्या बोलते हो आप, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अब इसका हम करते क्या थे, इसको हम उठा के ले जाते थे सीधा कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर, और प्लस कर देते थे या फिर माइनस करते थे कहां पे, आप उसे कैपिटल के अंदर। रीजन, बिकॉज 11th क्लास में जो आपने कोर्स पढ़ा वो सारा का सारा कोर्स क्या था, दैट इज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक सिंगल ओनर बिजनेस का जो भी प्रॉफिट जनरेट किया जाएगा वो सीधा सीधा हम बिजनेस की कैपिटल में ऐड ऑन करते थे, खत्म काम, हमारा काम खत्म हो गया। डन। बट 12th क्लास के कोर्स की अगर हम बात करें तो 12th क्लास में जो आप पढ़ रहे हो वो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की रिक्वायरमेंट आती है आपकी कहां पे, पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर। कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे हो तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का मतलब ही क्या होता है, टू और मोर। अब ये मोर तो कितने भी हो सकते हैं, है ना, बट अप टू आपकी एक सर्टेन लिमिट है, वो आप जब थ्योरी पढ़ो तब बताऊंगा। अब बात आती है कि टू और मोर, जब एक प्रॉफिट को जनरेट किया आपने, यहां पर भी बिजनेस अकाउंट के अंदर भी फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे, यहां भी ट्रेडिंग बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, वहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। बट इस नेट प्रॉफिट पर अभी एक पार्टनर का राइट नहीं है। नाउ वी हैव अराउंड मोर देन 2 पार्टनर्स, तो 2 से ज्यादा लोग आपके पास अवेलेबल हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। तो इसका मतलब आप इस प्रॉफिट को इंडिविजुअली किसी एक पार्टनर को नहीं दे सकते, आपको इस प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा एज पर पार्टनर्स। आई एम टेकिंग एग्जांपल कि भाई आपके पास 2 पार्टनर्स हैं, तो इस प्रॉफिट पर जो राइट है वो किसका है, दोनों पार्टनर्स का राइट है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को जो भी आपने जनरेट किया है, जो भी नेट प्रॉफिट आपने जनरेट किया, उस प्रॉफिट को बिटवीन द पार्टनर्स आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही एक सेपरेट वर्ड आपके पास, आप सिनोनिम आप कह सकते हो, जो कि क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। दैट मींस आपको एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा इस नेट प्रॉफिट का, जो भी हमने जनरेट किया है बिजनेस के अंदर। क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि भाई एग्जैक्टली हम इसको बनाते क्यों हैं। ओके, तो अब एक छोटे सा पॉइंट समझते हैं कि सर आपने ये तो समझा दिया कि नेट प्रॉफिट को आप यहां पे ट्रांसफर क्यों करते हैं और नेट प्रॉफिट क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्जैक्टली बनाया क्यों जाता है। अब एक पॉइंट पे बात करते हैं कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, इस पॉइंट को जो मैं लिखने वाला हूं, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, आप इनको मेंटेन कर सकते हो, इनको लिख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है क्या, बेसिकली ये एक तरीके का एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट है। मतलब जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये उसका एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब बड़ा हुआ पार्ट है, उसके बाद ही आप इसे क्रिएट करोगे, तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। दूसरा, इस अकाउंट का एग्जैक्टली सर नेचर क्या होता है। नेचर आपका, इसकी अगर बात की जाए तो नेचर होता है इसका नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सा मतलब होता है कि आप डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी जितने भी इनकम को रिकॉर्ड करोगे, सारी जो भी इनकम आएगी। द पॉइंट इज कि किसकी इनकम और किसके एक्सपेंस, यहां पॉइंट बात की जा रही है फर्म की, कि फर्म के सारे खर्चों को डेबिट किया जाएगा एंड सारी इनकम को आप यहां पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान देने वाला बात है कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, आपका एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बड़ा हुआ पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही आप इसे क्रिएट करते हो। सेकंड पॉइंट आता है कि नेचर, इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट इसका नेचर होता है।
दो तीन पॉइंट्स मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो उसको बनाने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात होती है क्या, दैट इज जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड आइटम्स। मतलब जो भी आप डाटा मेंटेन करोगे, जो भी आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे, दैट मींस प्रॉफिट और लॉस जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट वाला, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी दे रखा है वो आपका बिफोर पार्टनरशिप डीड आइटम्स होना चाहिए। अभी पार्टनरशिप डीड आइटम्स कौन से होते हैं? पार्टनरशिप डीड आइटम्स से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ आइटम्स होते हैं जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आपका सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, या फिर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। तो इन आइटम्स से पहले वाला ही प्रॉफिट आपको हमेशा यहाँ पे यूज करना है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको जो डिमांड करके देगा वो लिख के दे देगा कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अगर इस तरीके की डाटा दे देता है क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्या करना है, पहले उस प्रॉफिट को बिफोर चार्जिंग एनी अदर आइटम वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट शुड बी नेट प्रॉफिट। अब सर ये नेट प्रॉफिट और ये प्रॉफिट वाला पॉइंट क्या है? ठीक है, जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो हमेशा नेट प्रॉफिट होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये टर्म देगा प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो आई एम गिविंग यू एन एग्जैक्ट ट्रिक कि आपको कब नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है, कब प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, अगर वो प्रॉफिट की बात कर रहा है तो हो सकता है मे बी सम एडजस्टमेंट्स आर लेफ्ट। ठीक है, हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट्स अभी पेंडिंग हैं जिनको रिकॉर्ड करना बाकी है। अब सर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स पेंडिंग हैं जिनको रिकॉर्ड करना बाकी है? तो वो हो सकती है कौन कौन सी, देखो वो लिख लो आप यहाँ पे। हो सकता है कि किसी पार्टनर बिजनेस का रेंट हमने पे ना किया हो, या फिर किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने रिकॉर्ड ना किया हो, या फिर मैनेजर कमीशन रिकॉर्ड ना किया हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड टू फर्म। तो कोई भी फर्म का जो खर्चा है वो हमने मेंटेन ना किया हो, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट गिवन करके देगा। तो अगर क्वेश्चन में सिंपली लिखा हुआ है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब ये आइटम एडजस्ट करना बाकी है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट मींस आप एडजस्ट कैसे करते हैं वो जब हम करेंगे अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो आ जाओ नेट प्रॉफिट पे। अभी नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ P&L अकाउंट आर एडजस्टेड। इसका मतलब क्वेश्चन में कभी कभी ना आपको इंफॉर्मेशन दे देगा ये वाली, और क्वेश्चन में लिख के देगा नेट प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है कि आपको इन्हें इग्नोर करना है। दैट मींस कि नेट प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें एडजस्टेड है। जस्ट फॉर मेकिंग ए कंफ्यूजन इन योर माइंड, एग्जामिनर चाहता है कि आप उनको रिकॉर्ड करो, तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर है ना तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मेरे लिए कि आपको क्या करना है, कभी भी नेट प्रॉफिट को सर्च करना होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म ने एग्जैक्टली कितना जनरेट किया है, तो जितना फर्म ने जनरेट किया है वही प्रॉफिट हम लोग यूज करेंगे। दैट शुड बी ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपने इतना कर लिया तो आप लिख के ले लो कि कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है, इस पूरे इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक छोटे से पार्ट में श्रिंक कर देता हूं। ठीक है, देखो जो नेट प्रॉफिट जो होता है ना वो आता है मिडिल में हमेशा। नेट प्रॉफिट से पहले आपका बनता है क्या, P&L अकाउंट, कि किसी भी बिजनेस में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उससे कैलकुलेट कहां पहुंचे आप, नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये बनता है आपका किस बेसिस पे, एज पर
पार्टनरशिप डीड, तो जो भी आपके पास पार्टनरशिप डीड है उसके क्लॉज को आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप चेक करोगे भाई कि कौन कौन सी बातें उसमें लिखी हुई हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इस अकाउंट के अंदर अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट मारते रहोगे। मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये वाली चीजें जो ऊपर लिखी हुई हैं, आईओसी, सैलरी या फिर कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक और पॉइंट आता है जो आपको यहां पे देखने को मिल सकता है, दैट इज अ जनरल रिजर्व। बिकॉज देखो सेविंग इज अ वेरी गुड हैबिट, आई मस्ट से, बिकॉज यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको सेविंग के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। हर बिजनेसमैन या फिर हर इंडिविजुअल पर्सन, लाइक आपके घर में आपके फादर होंगे, जो भी अर्निंग पर्सन होगा, जितना पैसा हम लोग कमाते हैं कभी भी पूरा पैसा खर्च नहीं करते। एक सेविंग मेंटेलिटी हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रखती है, कैश रिजर्व के नाम से होता है, जनरल रिजर्व के नाम से होता है। तो इफ देयर इज एनी आइटम जो कि हमने कमाया, जो हमने पैसा कमाया और पार्टनरशिप डीड में क्लॉज अवेलेबल है कि आप कुछ पैसा सेव कर रहे हो, तो वो पैसा भी आपका पार्टनरशिप डीड में मेंटेन होगा कि पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि हर साल 10% रिजर्व को मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो उसे भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही मेंटेन करेंगे, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। क्लियर हुआ? बढ़िया, चलो जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने आई होप मेंटेन कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, जो कि है क्या, फॉर्मेट। सर आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब आते हैं सीधा कि बनाते कैसे हैं। तो चलो बनाते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो आपको ना हमेशा स्टेप वाइज स्टेप ही हर काम को करना है। देखो बच्चों, मेरा हमेशा फोकस रहता है कि आप हमेशा जो भी डाटा मेंटेन करो वो हमेशा स्टेप्स को फॉलो करते हुए करो, बिकॉज स्टेप्स कभी भी ना आपको गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे, है ना। अगर आपने सही स्टेप्स को फॉलो किया तो आपका आंसर आना ही आना है, वो मैच होगा ही होगा। कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपका सॉल्यूशन किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट्स अ फॉर्मेट, तो देखो सिंपल सा फॉर्मेट आपका बनाना पड़ता है, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं होती हमारे पास। तो जब भी आप फॉर्मेट बनाओ, कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही आपको फॉर्मेट बनाने की हैबिट डालनी ही है। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करते टाइम फॉर्मेट प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप एग्जाम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। अच्छा बच्चों, इसमें डेट नहीं आती है, रीजन क्योंकि ये एक फाइनल अकाउंट है और एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, ईयर एंड में। तो आप ऊपर मेंशन कर देते हो फॉर द ईयर एंडेड। हमारा जो करंट ईयर चल रहा है वो है 31 मार्च 2023, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन करेंगे। एंड इट्स एन अकाउंट, हेंस डेबिट साइड आपकी ये हो जाती है और क्रेडिट साइड आपकी ये हो जाती है। तो ये हो गया मेरा एक फॉर्मेट जो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो अब बात आती है सर इसका फॉर्मेट तो हमने बना लिया, फॉर्मेट बनाने के बाद इसको स्टार्ट कहां से करें। तो ऑलवेज फाइंड आउट सम पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ना, पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइटम आपको पक्का मिलेंगी। जैसे आप चेकआउट करो अपनी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। देखो पार्टनरशिप डीड को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना। बट उससे पहले आपको सर्च करना है क्या, अपने पास सर्च करोगे आप क्या चीज, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आपको सर्च करना है, मैंने प्रॉफिट नहीं बोला, मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट। इसका मतलब आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ P&L अकाउंट। तो आप इसे ट्रांसफर कहां करोगे, आप इसे रिकॉर्ड करोगे यहां पे। तो आप इसे यहां क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड यू कैन मेंटेन इन ब्रैकेट्स नेट प्रॉफिट। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने देखा है काफी बच्चों को कि वो यहां पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। यार बड़े हो गए हो आप, आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जो भी अकाउंट के अंदर वैल्यूज ट्रांसफर की जाती हैं, ये वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। ये वैल्यू आपके द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बनाया उसमें जो यहां पर आप वैल्यू लिख रहे हो ना, उसका ट्रांसफर इफेक्ट है। तो जो डेबिट साइड पे ट्रांसफर हुई वैल्यू, ये उठा के वैल्यू आप यहां ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा आपको, यहां पे क्या रिकॉर्ड करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ? तो आपको हमेशा यही मेंशन करना है। एंड एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो प्रॉफिट है वो कौन सा होना चाहिए, नेट प्रॉफिट। बट सर अगर एडजस्टमेंट आ जाती है नेट प्रॉफिट वाली तो हम क्या करेंगे,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इंटरनल कॉलम में मेंटेन कर सकते हो इफ देयर इज एनी आइटम। तो मैं इसी फॉर्मेट में लिख के दिखा देता हूं कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे। देखो, हो सकता है कि प्रॉफिट आपने जो कमाया वो ऑलरेडी गिवन है कुछ ना कुछ। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट, यहां है नेट प्रॉफिट, बिकॉज मैं एडजस्टमेंट्स करने वाला हूं। तो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे रेंटल एक्सपेंस हो गया आपका, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से लोन आपने ले रखा है, उसका इंटरेस्ट आपको देना है, तो वो खर्चा हुआ मेरे लिए, है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको यहां माइनस करेंगे। कोई मैनेजर आपने रखा हुआ है, वो मैनेजर आपसे कमीशन की डिमांड करता है या फिर आपने कमीशन देना होता है उसे, तो वो कमीशन वाली आइटम्स आप यहां मेंटेन करोगे। उसके बाद जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो आप यहां रिकॉर्ड करोगे। तो अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो आप इसको प्रॉपर्ली ऐसे मेंटेन करोगे। इफ देयर इज नो सच एडजस्टमेंट्स, तो ये वैल्यू उठा के इनमें से कोई अमाउंट यहां रिकॉर्ड नहीं होगा, सीधा ये अमाउंट यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? परफेक्ट। पहला पॉइंट मेरा क्लियर है, प्रॉफिट हमने लिख लिया। अब आपको फॉलो करना है क्या, इसको। तो इसके अंदर रिकॉर्ड होने वाली सारी चीजें कौन कौन सी होती हैं, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गया या कमीशन हो गया, या फिर आप रिकॉर्ड करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये आइटम है जो आपके पास पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंटेन हो सकती है। और हाँ, एक और मैंने बताया था क्या, दैट इज अ जनरल रिजर्व। तो ये वो आइटम है जो आप रिकॉर्ड करोगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक पॉइंट पे आते हैं कि भाई ये सारी आइटम सर आपने यहां लिख तो दी, लेकिन इसमें कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था बेटा, ये जो अकाउंट है आपका वो कौन सा अकाउंट है, ये अकाउंट होता है आपका कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब कि सारे खर्चे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सपेंसेस आपके रिकॉर्ड होते हैं इस साइड पे, और जितनी भी इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारी कहां रिकॉर्ड होती है बच्चों, इस साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। तो देखो, जो भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो कैपिटल पे, ये क्या है, ये एक तरीके का एक्सपेंस है। पार्टनर्स को सैलरी देना, ये भी एक्सपेंस है। किसी पार्टनर ने अगर कोई पैसा विड्रॉ किया जिस उसके ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस ले रहा है, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक तरीके की इनकम हो जाती है। और ये क्या है, ये है एक तरीके का ट्रांसफर, जो कि हम एक्सपेंस के नाम से तो नहीं बोल सकते, इसे हम बोल सकते हैं ट्रांसफर, बिकॉज ये भी प्रॉफिट को रिड्यूस करता है ना। तो प्रॉफिट को रिड्यूस करने वाली सारी आइटम आप यहां रिकॉर्ड करोगे। प्रेजेंट कैसे करोगे, आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई एम टेकिंग एग्जांपल, आई हैव टू पार्टनर्स। तो इंटरनल कॉलम में वैल्यूज को आप रिकॉर्ड करो, बाहर रिकॉर्ड कर दो मेन वैल्यू। उसके बाद किसी भी पार्टनर को अगर आपने सैलरी देनी है या फिर कोई कमीशन देना है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, तो वो लिखोगे आप अंदर वाले कॉलम में, फिर मेंटेन करो और फाइनल वैल्यू उठा के बाहर ट्रांसफर कर देंगे। उसके अलावा इनकम के पार्ट पे अगर बात की जाए तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि इधर रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पे, बिकॉज मैंने क्या बताया था बेटा, वो आपके लिए एक तरीके की इनकम होती है। इतना करने के बाद अगर क्लॉज अवेलेबल है जनरल रिजर्व का भी, तो जनरल रिजर्व भी आप यहां मेंटेन करोगे। उसके बाद जो बच जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे यहां पे, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर आप यूज करते हो सकते हो सिंपल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब सर ये क्या है, कब करंट यूज करेंगे, कब कैपिटल यूज करेंगे, इट इज टोटली डिपेंडिंग। मैंने आपको स्टार्ट कुछ वीडियो से पहले समझाया था, 2-3 वीडियोस में, कि आप करंट अकाउंट अगर आप मेंटेन कर रहे हो उसका मतलब क्या है, पार्टनर्स के पास जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो सारा पैसा कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। मतलब ये भी करंट अकाउंट में, ये भी करंट अकाउंट में, ये भी करंट अकाउंट में और ये भी करंट अकाउंट में। क्लियर हुआ? लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज कर रहा हूं मैं, तो मेरा यहां पे कैपिटल अकाउंट आएगा। मतलब ये सारी आइटम सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये सारी आइटम कैपिटल अकाउंट में इस साइड पे, ये आइटम कैपिटल अकाउंट में इस साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी। दैट्स इट। ओके, इसके बाद आपका अगला स्टेप आता है कि जो भी आपने पैसा जनरेट किया उसमें से सारा पैसा तो यहां पे यूज नहीं हुआ होगा अभी तक, बिकॉज ये आपने जनरेट किया था, ये आपको एडिशनली मिल गया किसी पार्टनर्स के थ्रू, है ना। तो आपकी इनकम जो है, टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो चुका है हमारे पास पार्टनर्स को देने के लिए, ये पैसा अवेलेबल है जो पार्टनर्स को हम दे रहे हैं। अब इस पैसे को हम देंगे एज पर पार्टनरशिप डीड, व्हिच सेज कि आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फिर सैलरी देनी है, कुछ पैसा बचाना भी है तो जनरल रिजर्व में डाल देना, फिर जो बच गया वो उठा के आपको यहां ट्रांसफर करना है। अब जो बचा हुआ पैसा है, इसके लिए क्वेश्चन में आपको हमेशा देगा एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर हुआ? तो इस अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कहां पे, इस अमाउंट को यहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप यहां डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इट कैन बी 1:1, 3:2, 5:3, जो भी होगा मेंशन करके देगा। इफ नॉट मेंशन तो आप क्या यूज करते हो,
इक्वल, बढ़िया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो इस पॉइंट में ना देखो बहुत सारी चीज ध्यान देना। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा इसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। बिकॉज हो सकता है आपकी पार्टनरशिप डीड में ना इस वर्ड का इस्तेमाल करें कि भाई पार्टनर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर द 10% अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। सर आपने नेट प्रॉफिट बताया, व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? तो इफ यू नो वेयर इज डिविजिबल प्रॉफिट तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये है मेरा डिविजिबल प्रॉफिट, क्लियर हुआ? तो डिविजिबल प्रॉफिट का ही आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब पार्टनर्स में डिवाइड करने के बाद सब कुछ क्या बचा, ये बचा, इसी का 10% हम यहां ट्रांसफर करते हैं, क्लियर? तो ये वैल्यू तो बाद में आती है आपकी, क्योंकि ये पहले आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद जो बचेगा वो यहां ट्रांसफर मार देना। खत्म हो गया हमारा काम, दैट्स इट। तो ये हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट। अब सर इसको बनाते टाइम ना कुछ बातों का और ध्यान रखना होता है कि जब आप इसे बनाओगे तो देखो बच्चों, आप ये बना तो दोगे, अब एक पॉइंट आता है कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड है तो जब आप इसे बना रहे हो तो दो चीजों का ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे यहां पे क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन केस ऑफ प्रॉफिट इन नेट प्रॉफिट, है ना, इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट अगर अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करोगे। मैं टिक लगा रहा हूं तो उसका मतलब रिकॉर्ड करना है। उसके बाद किसी भी पार्टनर को अगर आपको सैलरी देनी है या फिर कमीशन देना है तो उसे भी आप क्या करोगे, उसे भी आप अपने पास रिकॉर्ड करोगे। और किसी भी पार्टनर को अगर आपको पैसा सेव करना है तो अगर आपके पास पैसा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल है तो सेविंग भी डालोगे आप, है ना। उसके बाद कुछ पैसा जो बचेगा उसे आप डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में उसे भी आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये पॉइंट कब आते हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड करने हैं आपको। और आईओडी भी रिकॉर्ड करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी रिकॉर्ड करोगे। तो सब कुछ रिकॉर्ड करना है अगर आपके पास क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल है। बट व्हाट इफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे इन केस ऑफ नेट लॉस। तो बच्चों का नेट लॉस हमारे पास होता है बिजनेस में, बिकॉज हर बिजनेस में आप स्टार्टिंग सिनेरियोज में कभी भी प्रॉफिट की कामना नहीं कर सकते, है ना। लॉसेस भी एक पार्ट है बिजनेस का, बिकॉज एक रिस्क फैक्टर है जो बिजनेस के साथ हमेशा एंगेज रहता है। बीएसटी में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो अगर नेट लॉस आ गया तो हम क्या करेंगे, तो देखो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे कब, जब प्रॉफिट अवेलेबल होगा, तो आप दे ही नहीं सकते बिकॉज प्रॉफिट है ही नहीं। दूसरा, किसी भी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन के नाम पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। और सेविंग की तो बात ही छोड़ दो, बिकॉज प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व की तो बात ही नहीं आती, है ना। तो सर रिकॉर्ड क्या करेंगे, यू विल ओनली रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, पार्टनर से पैसा लिया जाता है तो वो यहां रिकॉर्ड होता है आपका। तो ये इनकम वाली साइड है। इनकम तो जनरेट कर सकते हो ना आप, एक्सपेंसेस नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है। समझ में आया बच्चों कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये तीन चीजें आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। और दूसरी बात, अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट वाली तो बात ही नहीं आती। तो डिविजिबल क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस आपके पास क्या आएगा, फिर डिविजिबल लॉस आएगा। उस केस में प्रॉफिट तो है ही नहीं बिकॉज लॉस बचेगा ना आपका। तो जो भी लॉस होगा आपका वो उठा के आप ट्रांसफर मार दोगे एंड लॉस इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका। समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपके रिप्लाई करूंगा उस चीज को लेके। और अगर ज्यादा कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो उनके ऊपर हम लोग एक और वीडियो क्रिएट कर देंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना बहुत है, आप इतना कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहिए।